ट्रेडर्स ये जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम कहते हैं हैमर या शूटिंग स्टार। ये वाली शूटिंग स्टार है आई गेस, और ये वाली हैमर। ठीक है। नाम में क्या रखा है, नाम तो वैसे भी याद रख के कोई फायदा नहीं। कि देखो, गेम हम खेलने वाले हैं प्रेडिक्टिबिलिटी का, हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं क्या हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 150 200 से भी ज़्यादा तरह की कैंडल्स सारी किसी काम की नहीं। बट ये वाली जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, ये वाली बहुत काम की कैंडल्स होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन वो कहाँ बनी। ठीक। अच्छा, इनका काम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ वो रेड हो या ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम उसका सेम ही है। मैं बता देता हूँ क्या दिखा रहा है। हाँ, हो सकता है कि रेड और ग्रीन में थोड़ा बहुत फ़र्क इस चीज़ का आ जाए, इंटेंसिटी का फ़र्क आ जाए। ठीक है, कि मतलब ये वाला शायद थोड़ा इंटेंस हो, ये वाला थोड़ा कम हो, या फिर ये वाला थोड़ा कम हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो, इंटेंसिटी का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन काम दोनों का वही है। तो समझ लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, अगर ये रेड कैंडल है तो यहाँ पे ओपनिंग हुई है इसकी, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। बट उससे पहले क्या हुआ था, बायर्स प्राइस को ऊपर ले आए थे। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल किस तरह की उस समय दिख रही होगी जिस समय ये फॉर्म हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैंडल उस समय किस तरह की दिख रही होगी। ये कैंडल उस समय मेरे ख्याल से इस तरह की कैंडल दिख रही होगी, और नीचे से भी। ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, बाद में सेलर्स आए और सेलर्स ने पूरा का पूरा प्राइस रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ कुछ नहीं बचा, और वो कैंडल कैसी हो गई, ये एरिया खाली हो गया। बल्कि उसके बाद भी सेलर्स ने क्या किया, ये देखिए। समझ रहे हैं ये किस, इस कैंडल का एनाटॉमीज देखिए किस तरह से हुआ है, इसका प्रोसेस देखिए, समझिए क्या हुआ है। ये कैंडल इस तरह की दिख तो रही है कि भाई ये यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, और ये इसका इनडिसीजन वाला पार्ट है। लेकिन बट जब तक ये नहीं हुआ था तब तक ये कैंडल कैसा दिख रहा होगा, तब तक ये कैंडल कुछ इस तरह का दिख रहा होगा ना। तो बाद में प्राइस रिवर्स हुआ है। ठीक है। इसी तरह से ये वाला कैंडल भी है, सेम मतलब है दोनों कैंडल्स का। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है भाई, यहाँ पे ये रेड है अगर, अच्छा ये ग्रीन है अगर, तो इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई है। लेकिन ये भी नेगेटिव कैंडल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये फॉर्म हुई होगी कैंडल, तो कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल रही होगी, इस तरह की ग्रीन कैंडल। लेकिन बाद में सेलर्स आए और प्राइस को रिवर्स कर दिया। ठीक, और कहाँ तक रिवर्स कर दिया, यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं हु इज़ इन कंट्रोल। पहले बायर्स इससे ऊपर कंट्रोल में थे इतना ज़्यादा, लेकिन अब बायर्स केवल इतना कंट्रोल में और सेलर्स इतना। हु आर मोर पावरफुल, बायर्स और सेलर्स? ये आप खुद सोचिए। थैंक यू ट्रेडर्स। इसके अलावा ये अगला जो है, इसमें क्या हो रहा है भाई, देखिए। ये रेड है तो इसकी ओपनिंग कहीं ना कहीं यहाँ हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई है। बट हुआ क्या, सेलर्स प्राइस को इतना ज़्यादा पुश डाउन कर चुके थे कि ये कैंडल कुछ इस तरह का बना हुआ होगा उस टाइम पे। ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में बायर्स आए और उन्होंने प्राइस को कहीं ना कहीं पुश अप कर दिया, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक। और केवल इतना ही सप्लाई का एरिया बचा, या इतना ही सेलिंग हो पाई बस। ठीक है, ये इसकी एनाटॉमी थी। इसी तरह से ग्रीन वाले में ओपनिंग क्लोजिंग चेंज हो जाएगी, एनाटॉमी सेम है। थैंक यू ट्रेडर्स। एक बात और, इन कैंडल्स का मतलब एक सर्टेन एरिया पे होता है। जैसे इस वाली कैंडल का मतलब कहाँ पे है कुछ, अगर ये वाली कैंडल बनती है सपोर्ट के आस, तो इस कैंडल का कोई लेना देना है हमारे लिए क्या? नहीं ना। क्योंकि देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बाजार में, 150 तरह की कैंडल्स हैं, 200 तरह की कैंडल, हम सबके ऊपर तो काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या देखना चाहिए, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ मिल रही है। तो इस तरह की कैंडल्स की प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस के आसपास ज़्यादा होती है सपोर्ट के बजाय। और उसी तरह से इस तरह की कैंडल्स सपोर्ट के आसपास बने तो बेटर है। ठीक है। सप्लाई के आसपास बने तो भी
देखना पड़ेगा वो हो क्या रहा है वहाँ पे भी हो सकती है काम की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल काम की नहीं है, बट डिमांड के आसपास ज़्यादा काम की है सप्लाई के मुकाबले। इसी तरह से ये वाली कैंडल सप्लाई के आसपास ज़्यादा काम की है डिमांड की वजह। थैंक यू ट्रेडर।